guys, a very warm welcome. This is Devika, your biology mentor and the tutor. एंड आज हम बात कर रहे हैं बेटा जी ऐसे चैप्टर की और ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको शॉर्ट एग्जाम में दिखाई देंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, राइट? और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एनएसओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस सेशंस में क्या क्या देखेंगे, है ना? तो इस सेशन में हम बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, राइट? लेवल 1 क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ लेवल 2 क्वेश्चंस के भी सैंपल्स में लेके आई हूँ, तो उन्हें भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अब यहाँ पे द बेसिक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सो ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर एक टॉपिक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एक फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ कि क्या कैसे है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चालू करते हैं without any further ado, and that is the male reproductive system का introduction। पहले इसका major function क्या रहेगा भैया? यहाँ पे the production of the reproductive cell, that is the sperm, right? Sperm, semen बनाना, that is very important. So the major function of reproductive cell formation is done by the testy. So testy क्या हुई बेटा? testes यहाँ पे main reproductive organs कहलाते हैं main में, males में, बाकी सारे accessory ducts और accessory organs हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लोकेटेड कैसा है? तो मेल के लोअर एब्डोमिनल रीजन में यू सी दिस सिस्टम प्रेजेंट and the testes are placed outside the body in a sac-like structure जिसे बुलाते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपने आपके सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम के लिए भी, है ना, पूछा ही होगा, तो आपने देखा होगा, वहाँ पे पढ़ा होगा। सो स्क्रोटम जो है, दिस प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, कीप द टेम्परेचर 1 or 2 डिग्री लो, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए थोड़ा कम बॉडी टेम्परेचर चाहिए। आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, क्या आपको पता है? बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अब टेस्टिस जो है, राइट, मेल गोनाड्स कहलाते हैं। दे प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं ऑफ द टेस्टी। एक तो हम जानते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, राइट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्लस ऑल्सो द मेल हार्मोन। तो ये एंडोक्राइनिक सिस्टम का भी काम कर रही है। क्या कर रही है मेरे दोस्तों? एंडोक्राइनिक सिस्टम का भी काम कर रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल हार्मोन। ये क्या है? मेल, मेजर मेल हार्मोन है, राइट, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इन सारी चीजों में काम आता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, पैर में मौजूद होती है, राइट, 2, so 1 पैर, एंड यू आर सीइंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें आप कई सारे ट्यूब्यूल्स देख रहे हो। तो इस टेस्टिस में ये लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है, एंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स है, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल्स, ठीक है? अब ऐसे 200 से 300 यहाँ पे लोब्यूल्स हो सकती है, मतलब जो पार्टीशन है वो मान लो, और हर एक पार्टीशन में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो काफी कॉइल स्ट्रक्चर में वहां पे मौजूद होती है। बाकी इंटरस्टिशियल सेल्स वहां पे है, राइट? अब यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद है, ये सारी ट्यूब्यूल्स आके रेटेटेस्टी बनाती है। क्या बनाती है? दे फॉर्म अ रेटेटेस्टी। यहाँ पे किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो बताती हूँ मैं, ठीक है? ये एक कॉमन सा चीज़ बनाती है विच इज़ द रेटेटेस्टी। अब ये जो रेटेटेस्टी, इसे, ये जो है ना, ये वाला पॉट, कि यहाँ से एक आया ट्यूब्यूल, यहाँ से आया, यहाँ से, जो बीच में दे आर क्लबिंग अप, दैट इज कॉल्ड एज द रेटेटेस्टी। अब लिख ही देती यार आपके लिए, इसे बुलाते हैं रेटेटेस्टी, मतलब the seminiferous tubules from the lobules come together, then they club, so the रेटेटेस्टिस।
अब ये जो रेडिस टेस्टिस है दे क्लब टुगेदर, यू कैन सी फर्दर, सो रेडिस टेस्टिस आगे जाके वैसा इफ्रेंशिया बनाते हैं बेटा जी। क्या बनाते हैं? इफ्रेंशिया, डिफरेंशिया अलग, इफ्रेंशिया बनाते हैं। अब ये जो इफ्रेंशिया है वो आके एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। हाँ, ये स्ट्रक्चर हाईली coiled structure of tubules you can see over here. All those vasa efferentias are coming together and forming the epididymis. Epididymis बहुत important है। Epididymis is basically responsible for storage of sperm as well as maturation. यहाँ पे temporary storage होता है sperms का और यहाँ पे इनका maturation भी होता है, right? अब ये जो आगे जाके सारे ट्यूब्यूल्स मिला के एक ट्यूब्यूल बनाती है एंड दैट माय फ्रेंड इज द वैसा डिफरेंस, राइट? उसे बुलाते हैं हम वैसा डिफरेंशिया या फिर डिफरेंस। मैच्योर स्पर्म मूव फ्रॉम द एपिडाइडेमिस टू वैसा डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पाथ ऑफ स्पर्म आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और एनएसओ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये आगे जाके क्या करेगी? इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ जाती है विच हेल्प्स द स्पर्म टू मूव आउट फ्रॉम द मेल बॉडी। देन देयर आर सेमाइनल वेसिकल्स, राइट? सेमाइनल वेसिकल्स जो है बेटा जी, दोज आर बेसिकली प्रेजेंट इन पेयर। यहाँ पे आप एक देख रहे हो, ये दूसरी, ये अल्कलाइन फ्लूइड्स क्रिएट करते हैं, राइट? एंड they have proteinaceous material in them. इनमें proteinaceous material मौजूद होता है and ये फिर आगे ejaculatory duct में ही जुड़ रही है ना? ये ejaculatory duct आप देखो जरा गौर से, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो आप देख रहे हो कि ये जो यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर है उसका भी डक्ट सेम है, ये आपके सेमाइनल वेसिकल से उसका भी डक्ट सेम है, और तो और दूसरी यहाँ पे ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स होती है। तो दूसरी जो ग्लैंड है उसे बुलाते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। नाम आपने सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अगेन इन द मेल्स। नाउ द प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स मिल्की वाइट फ्लूइड जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स में रहती है एंड दे मेक अप द पार्ट ऑफ द सीमेन। इसके अलावा देयर इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, राइट? छोटी सी ग्लैंड होती है ये, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी यहाँ पे मौजूद है। इसे कॉर्पुलस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है एंड दे सीक्रेट द फ्लूइड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा में यूरिन हमेशा पास होते रहता है, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए दिस फ्लूइड फ्रॉम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स, ऑल्सो हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। ये ल्यूब्रिकेशन के लिए भी मदद करती है। अब यहाँ पे हार्मोन्स कौन से प्ले करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन तो है ही है जरूरी, राइट? इसके अलावा FSH एंड LH कमिंग फ्रॉम योर पिट्यूटरी, दिस स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, हु द FSH। LH जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, ठीक है? वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बेहतरीन करता है, बेसिकली इट इज कंट्रोलिंग दैट एंड दे आर अंडर द फीडबैक मैकेनिज्म। अगेन ऐसा नहीं है कि हमेशा FSH एंड LH वहाँ पे बनना चालू रहता है। सो जब एंडोक्राइन सिस्टम की मैं क्लास लूंगी तब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में भी समझाऊंगी। अब चलते हैं इन शॉर्ट टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप क्या देखते हो? सो हियर द एक्सटर्नल जेनिटलिया वाज पेनिस, या राइट, जिसका इरेक्टाइल टिश्यू होता है एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स ओवर देयर। अब यहाँ पे जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें भी यू हैव द इंटरनल जेनिटलियास एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। इंटरनल जेनिटलिया में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा वो रहेगा टेस्टिस, राइट? सो इंटरनल में आपको किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है? तो फैलोपियन ट्यूब है बेटा, ओवरीज है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है मस्क्यूलर यूट्रस है, सर्विक्स विच इज एट द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस दैट इज देयर, एंड देन देयर इज द बर्थ कैनाल जिसे वजाइना बुलाते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ऑन वेयर इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल क्या क्या होता है? क्लिटोरियस होता है, लीबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा एंड वजाइनल ओपनिंग, ये चार चीजें आपको बाहर एक्सटर्नल जेनिटलिया में पाई जाती है। अब यहाँ पे
what are the jobs of all of these things, है ना. तो जैसे यूट्रस तो आप जानते हो, दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बेबी. क्यों? अब फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, है ना, इसके एम्पुला में होता है. फिर आती है एग प्रोडक्शन, मैचुरेशन. प्रोडक्शन तो खैर ये जब फीटस में होता है बेबी गर्ल तभी बन जाते हैं, राइट. ऑल द गर्ल्स, ऑल बेबी गर्ल्स आर बोर्न विद अ सेट ऑफ ओवरी